पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग सुनने को मिला। श्री गुरुदेव भगवान यह कथा सुनाए जो व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित है। आज व्यक्ति अपने कर्मों से च्युत होता जा रहा है। ज्यादा सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं, इसी कलिकाल की सत्य घटना है। काशी का एक बहुत धनी मानुष है, उसके मन में विचार आया कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। जीवन का वृद्धावस्था आ गया, चतुर्थपन आ गया, क्योंकि कितना भी धन कमा लो भाई, कितने भी बड़े पहलवान हो जाओ, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, जरा अवस्था को कोई रोक नहीं सकता। अब उसके मन में विचार आया कि इस धन को कमाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जब बहुत सारा धन व्यक्ति के पास आता है तो उसमें जरूर कुछ ऐसा दुर्गुण भी जुड़ा होता है, या कहें व्यक्ति का शोषण होता है। उसके मन में विचार आया कि इस धन को कमाने के लिए मैंने अपने भाइयों के साथ अपने संबंध बुरा कर लिए, मैंने अपने कितने सेवकों के साथ अत्याचार किया, लेकिन ये मेरा धन मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। तो मैंने सुना है कि दान भी धर्म का ही एक पांव कहा गया है, एक स्तंभ कहा गया है। अब इस शरीर से भजन तो नहीं हो सकता, इस शरीर से जप तप तो नहीं हो सकता, लेकिन इस शरीर से मैं जो दान ना करूं, इस शरीर से मैं दान कमा करके पुण्य लाभ प्राप्त करता हूं। और ऐसा विचार करके उस धनी मानी शेठ ने विशाल भंडारे का आयोजन किया और उसमें समस्त विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद उसने एक सुंदर स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कराया। और जो उन विद्वानों के प्रमुख थे, आचार्य थे, श्री महाराज या श्री महंत जो भी कहें, उनको बुला करके कि महाराज श्री, ब्राह्मण भोज के बाद यह स्वर्ण की जो मूर्ति है मैं आपको दान देना चाहता हूं। अब दान तो संकल्प का जल जैसे ही वह सेठ ब्राह्मण के हाथ में देता था, और जैसे ही ब्राह्मण देवता संकल्प का जल लिए कि ठीक है भाई, आप संकल्प यानी प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करके आपको ये दान दे रहा हूं, वैसे ही वह स्वर्ण की मूर्ति अपना एक उंगली उठा, जब स्वर्ण की मूर्ति एक उंगली उठा दिया तो उन विद्वानों के हृदय में विचार आया कि इसमें जरूर कोई जादू टोना है, कोई माया है, इस मूर्ति को हम लेंगे नहीं। और ऐसा उसने कितने बार किया। बाद में वह निराश होकर के बोला कि क्या काशी में कोई ऐसा विद्वान नहीं है, ऐसा तपस्वी नहीं है जो मेरे इस दान को ग्रहण करे। यह बात यद्यपि काशी में किसी का अभिमान नहीं रहता, चाहे वह ज्ञान का हो, चाहे वह धन का हो, चाहे वह धर्म का हो, काशी में किसी का अभिमान नहीं टिकता। वहां तो एक चांडाल भी भगवान शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। साक्षात भगवान शिव की नगरी है, वहां सबके भय को हरने वाले भगवान काल भैरव, भगवान बाबा विश्वनाथ साक्षात वहां वास करते हैं। अब ये बात एक वीतराग संत के कानों में पड़ी। बोले ठीक है भाई, बात काशी की है, आप भोज भंडारा करिए। पूजन के बाद जब जल पात्र से संकल्प के लिए जल लिया तो वह सोने की जो मूर्ति थी उसने अपना एक उंगली उठा दिया। वो संत भगवान 3 उंगली उठाए, 3 उंगली अपने। अब 3 उंगली जब उठाए तो वह सोने की जो मूर्ति थी अपनी उंगली को नीचे कर दिया और उन्होंने उस सोने की मूर्ति को दान लिए
और उसके इतने टुकड़े किए छोटे छोटे कि उनके साथ जितने बटुक ब्रह्मचारी, जितने ब्राह्मण आए थे, सब में थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिए और चलने लगे। जब चलने लगे तो वो वैष्ठ चरणों में लौट गया। बोला, महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उसका समाधान करें। क्या प्रश्न है भाई तुम्हारा? बोले, मैंने कितने ब्राह्मणों को, कितने बार विप्रों को बुलाया, और जब भी मैं दान के लिए संकल्प का जल देता था, यह सोने की मूर्ति एक उंगली उठा दिया करती थी और कोई मेरा दान नहीं लेता था। ये क्या कारण है? मैंने कोई माया नहीं किया महाराज। महाराज श्री बोले, तुम माया कर भी नहीं सकते हो। यह सोने की जो मूर्ति है, ये बता रही है कि मैं पाप, मूर्तिमान पाप हूँ। मैं पूर्णतः पाप के कमाई से बना हुआ पाप का पुंज हूँ। अगर एक समय भी भगवान का नाम लेते हो, एक समय भी संध्या गायत्री करते हो, आज लोग संध्या से विमुख हो रहे हैं, ब्राह्मण गायत्री से विमुख हो रहे हैं। लोग खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, धन कमाने के लिए समय है, लेकिन जिस भगवान ने हमें यह सुंदर जन्म दिया, मानो अति भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। आज वो मनुष्य उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए भाई, जीवन में 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा की बात नहीं है। एक समय भी जो ब्राह्मण है, द्विज है, जिन्हें गायत्री का अधिकार है, संध्या वंदन का अधिकार है, वो तीनों काल संध्या ना करते हो तो एक काल संध्या करें। ब्राह्मण देवता ने कहा, यह मूर्तिमान पाप हमसे पूछ रहा है कि एक समय भी अगर भगवान का नाम लेते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, तो मेरा दान लेना, अपितु मैं आपका समस्त नाश कर दूंगा। तो मैंने भी इसको बताया, भाई तू एक काल की बात कर रहा है। मैंने 3 उंगली उठा के कहा कि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, तीनों समय भगवान को याद करता हूँ, संध्या गायत्री करता हूँ, हरि का स्मरण करता हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तो वह सोने की मूर्ति ने अपना उंगली नीचे कर दिया और मैंने इस दान को लिया और सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। एक माला भी कोई गायत्री करेगा, एक बार भी भगवान का नाम लेगा, तो वो उस पाप को उस भजन के शक्ति से भस्म कर देगा, पचा लेगा। तो ऐसा संध्या का, ऐसा भजन का प्रभाव है। आज हम लोग अपने कर्म से च्युत होते जा रहे हैं। इसलिए जिस तरह इस शरीर को हम नहलाने के लिए समय दे रहे हैं, इसको खिलाने के लिए समय दे रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा धन कमाने के लिए समय दे रहे हैं, ऐसे मेरे प्रिय भाइयों, आप सब लोग भगवान नाम जप, हरि संकीर्तन के लिए भी ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन नित्य थोड़ा थोड़ा समय दें, तो थोड़ा सा ही नाम आपका कल्याण कर देगा। श्री सीताराम भगवान की।